वेलकम बच्चों। तो आज अपने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का 4th लेक्चर है। इससे पहले आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लें, मजा आएगा पूरी फिजिक्स को समझने में। तो आज अपने नेक्स्ट करने वाले बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कनकेव में रियल सब कुछ करवा चुका हूँ, आपको कुछ भी याद करने की नीड नहीं है, सिर्फ एक बार वो वीडियो देख लेते हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो आप देख लें तो मजा आएगा पढ़ने में आपको। इसके बाद में अपने पास है नेक्स्ट कन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे बेटा। भी कन्वेक्स मिरर के अंदर कैसे कैसे इमेज फॉर्म होती है और उसके बाद में हम इसका यूज कहां पर करते हैं। तो हमारे पास कन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ दो ही पोजीशंस है जहां पर आपको इमेज फॉर्म करनी है। पहला तो जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, और दूसरा जब हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है बिटवीन फोकस एंड पोल। यानी हमारे पास पहला जो कंडीशन है, यहां से मैं इसको ऑन कर देता हूं, थोड़ा आपको क्लियर दिखे। ये लो, हमारे पास कन्वेक्स के केस में, जैसे कनकेव के केस में 6 अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करके हमने इमेज फॉर्म की थी। कन्वेक्स के केस में सिर्फ 2 ही है। तो अब अपने पहली देखते हैं। पहली पोजीशन क्या है, जब भी आप कन्वेक्स के सामने क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हो। अब ये हमारे पास कौन सा मिरर है बेटा, ये वाला कन्वेक्स मिरर है। इज दैट क्लियर? ये लो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इन्फिनिटी से जितनी भी लाइट रेज आएंगी सारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर की जा सकती, मानी जा सकती। ये लो बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अब इसके बाद में ये कौन सा मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो ये इन लाइट रेज को क्या करेगा, ऐसे डाइवर्स करेगा। डाइवर्स करेगा सर, करेगा, ओके। तो इस साइड में तो ये नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आपको इसके लिए लॉज पढ़ा रहा था, भी इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या, तो उसमें एक रूल बताया था फर्स्ट वाला। उसमें क्या बताया था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली जो है वो कन्वेक्स के केस में हमें ऐसे सीम्स लाइक डाइवर्जिंग फ्रॉम फोकस, हमें लगेगा कि वो फोकस से डाइवर्स हो रही है। कहां से डाइवर्स हो रही है, फोकस से। तो इसका मतलब इसकी इमेज इधर तो नहीं बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर तो नहीं बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। कहां पर बनेगी, फोकस पर बन जाएगी। और उसके बाद में क्या ये रियल में मर्ज कर रही है लाइट रेस, रियल में तो नहीं कर रही, देन वर्चुअल बनेगी इमेज। कनकेव के केस में उल्टी बनती है, तो इस केस में सीधी बन जाएगी। बस ये ध्यान रखना। और कैसी बनेगी, पॉइंट साइज बन जाएगी, छोटी बन जाएगी। तो जब आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बेटा इन्फिनिटी पर, कहां पर प्लेस किया, इन्फिनिटी पर, इमेज कहां पर बनी, फोकस पर। उसके बाद में कैसी बनी, पॉइंट साइज बनी। कैसी बनी, वर्चुअल बनी। और कैसी बनी, इरेक्ट बन गई, सीधी बन गई। इज दैट क्लियर? तो इस केस में आपको सिर्फ एक ही लॉ लगाना पड़ा। दूसरा केस है बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में आपने रख रखा है। कहां पर, पोल और फोकस के बीच में आपने रख रखा है। बाकी सभी केस में सेम ही बनेगी, ध्यान रखना। कहां गया, चल जा भाई। आपने इसी केस में रखा है पोल और फोकस के बीच में। तो ये मेरे पास मिरर कौन सा हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया, और ये इसका पोल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इन्फिनिटी आना चाहिए मेरे ख्याल से, पोल एंड इन्फिनिटी आएगा, मिसप्रिंट है इन्फिनिटी। जब आपने इमेज को रखा है पोल और इन्फिनिटी के बीच में, फोकस, पोल और फोकस के बीच में क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका फोकस उस साइड में है। तो इन दोनों के बीच में अगर आप लिख दोगे तो इमेज बनेगी कहां पर, क्योंकि आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इस साइड में, तो ऑब्जेक्ट को तो इसके फ्रंट में रखना पड़ेगा। तो दूसरा हमारे पास है कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हो। जैसे मान लो कहीं भी सी पर कर दो या बियॉन्ड सी कर दो, तो उस केस में जो लाइट रेज आएगी वो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो अपने को लगेगी सीम्स लाइक डाइवर्जिंग फ्रॉम फोकस। इज दैट क्लियर? दूसरी जो पोल पर आएगी बेटा, तो जिस एंगल से पोल पर आएगी उसी एंगल से पोल से जाएगी। इज दैट क्लियर? उसी एंगल से जाएगी। तो ये वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन है, ये वाली लाइट रेज भी आफ्टर रिफ्लेक्शन है, तो ये दोनों इधर तो मर्ज नहीं करेगी। तो इधर आगे अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं तो ये लाइट रेज कहां मर्ज करेगी, ये लाइट रेज सर यहां कहीं पे मर्ज कर रही है। कहां पर मर्ज कर रही है, फोकस और पोल के बीच में। तो इमेज कहां पर बन जाएगी, यहां पर बन जाएगी। कहां पर बन जाएगी,
यहाँ पर बन जाएगी। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है, फाइनाइट का मतलब क्या है बेटा कि पोल और देखो इनफाइनाइट का मतलब है इन्फिनिटी पे रखा है, और फाइनाइट का मतलब है पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा हुआ है, चाहे वो बियॉन्ड सी है, चाहे वो सी पर है, चाहे फोकस सॉरी जितनी भी डिस्टेंस है। हालांकि सी तो उस कंडीशन में आएगा, मतलब सी इस साइड में तो आएगा नहीं। तो हमारे पास दो कंडीशन, एक तो ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पर, और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं मर्जी रखा है। अब इस केस में आप ये नहीं बोलोगे सी पर रखा हुआ, क्योंकि सी इस केस में मिरर के पीछे है। तो इस केस में वो सारी कंडीशन नहीं बनेगी। कौन सी नहीं बनेगी? बियॉन्ड सी वाली नहीं बनेगी, सी वाली नहीं बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी वाली नहीं बनेगी, एफ वाली नहीं बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ वाली नहीं बनेगी, वो सब नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि वो सारे के सारे तो इस साइड में, जबकि आप ऑब्जेक्ट को इस साइड में प्लेस कर रहे हो। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होना चाहिए? एक तो हमारे पास कंडीशन बन गई इन्फिनिटी वाली, और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी है वो बन गई। तो इस केस में इमेज कहां पर बनेगी? इमेज बनेगी, इमेज बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस। ये तो सही है बेटा, हमने यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस तो कहां पे रखी बेटा? ऑब्जेक्ट प्लेस था फाइनाइट डिस्टेंस पर, इमेज कहां पर बनी? पोल एंड फोकस के बीच में। तो देखो पोल एंड फोकस के बीच में, डिमिनिश मतलब छोटी बन गई, वर्चुअल मतलब वर्चुअली मर्ज कर रहे हैं, और इरेक्ट मतलब सीधी बन गई। इज दैट क्लियर? भी मैं फिर से दोबारा एक बार आपको बता देता हूं कि जब भी हमारे पास कन्वेक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? कन्वेक्स की बात करते हैं। तो कन्वेक्स के केस में हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ कितनी कंडीशन है? दो ही कंडीशन है जो आपको बनानी है। अब ये दो ही क्यों है, ये भी तो समझो ना, दो क्यों है। तो अगर हमारे पास ये देखते हैं कन्वेक्स मिरर है, तो हमारे पास एक तो पोल हो गया और एक इनफाइनाइट हो गया, इसके बीच में कुछ नहीं है, ना सी है ना एफ है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एफ इस साइड में आएगा, इसका सी भी इस साइड में आएगा, और इस साइड में आप ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इस साइड में ऑब्जेक्ट रखोगे तो दिस इज पॉलिश सरफेस है ना, पीछे वाली सरफेस तो पॉलिश सरफेस है, तो इसके मिरर के पीछे रखने का तो हमें फायदा ही नहीं है। तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? आगे रखें। आगे रखने पर हमारे पास दो ही कंडीशन बन सकती है। एक तो आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इनफाइनाइट पे, जब इनफाइनाइट पे रखोगे तो सारी की सारी पैरेलल आएगी, पैरेलल आएंगी तो यहाँ से डाइवर्ज होंगी, तो अपने को लगेगा सीम्स लाइक मर्जिंग एट फोकस। तो उस केस में इमेज क्या बन जाएगी? पॉइंट साइज बन जाएगी, हाईली डिमिनिश बन जाएगी, इरेक्ट बन जाएगी, सीधी बन जाएगी, और वर्चुअल बन जाएगी। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि इसके बीच में कहीं भी पुट कर देता हूँ, किसके? पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी पुट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरी कोई कंडीशन है ही नहीं, तो फाइनाइट डिस्टेंस बोलते हैं इसको। तो इस केस में क्या होगा? जो पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी, पास तो होगी नहीं क्योंकि ये इस साइड में जाने वाली, तो अपने को लगेगा सीम्स लाइक मर्जिंग थ्रू फोकस, क्योंकि मिरर को तो रे पार नहीं करेगी ना, मिरर से तो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो सीम्स लाइक पासिंग थ्रू फोकस। और जो पोल पर आएगी वो उसी एंगल से वापस आएगी, तो इस कंडीशन में इस साइड में तो नहीं मिलेगी। तो इस साइड में अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये यहाँ कहीं पे मिलेगी, कहां पर? पोल और एफ के बीच में मिलेगी। तो इमेज कैसी बन जाएगी? छोटी बन जाएगी, डिमिनिश बन जाएगी, इरेक्ट मतलब सीधी बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी, और बिहाइंड द मिरर, दोनों केस में बिहाइंड द मिरर ही बनेगी। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास है कन्वेक्स के केस में इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा कन्वेक्स के यूजेस। क्या है यूजेस? यूजेस भी आपको समझने हैं, क्योंकि बोर्ड वाले ये तो पूछते हैं यूज क्या है, बट वो कई बार ये पूछते हैं कि ये ही यूज क्यों किया गया। तो इनमें सबसे पहला है रियर व्यू मिरर। जब भी आप बाइक के साइड में देखते हो, गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा होता है वो रियर व्यू मिरर होता है, उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। अब ये क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, डिमिनिश इमेज बनाता है, और सेफर ड्राइविंग होती है। जैसे हमारे केस में क्या था, हमने जब भी कन्वेक्स की कोई इमेज बनाई, क्या बनाई बेटा? कन्वेक्स की इमेज बनाई, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनी फोकस पर बहुत छोटी, और क्या बनी? इरेक्ट मतलब सीधी बनी। अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो भी इमेज क्या बनी? छोटी बनी और सीधी बनी। जब भी आप साइड वाले मिरर से देखोगे तो पीछे जो ऑब्जेक्ट है सारे के सारे आपको सीधे दिखेंगे और छोटे दिखेंगे। इसकी वजह से एक छोटा सा जो मिरर है वो भी पूरी रोड को कवर कर लेगा। इसीलिए अपने किस कन्वेक्स को किस लिए यूज करते हैं? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर ही यूज क्यों किया जाता है।
देन आपको ये क्वेश्चन, ये आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाइडर व्यू देता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होगा, इरेक्ट इमेज बनाता है, डिमिनिश इमेज बनाता है, और जिससे ड्राइविंग सेफ हो जाती है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फिर आपने कनकेव यूज क्यों नहीं किया? तो क्योंकि कनकेव क्या करेगा, एक तो इमेज को इनलार्ज बना देगा, ठीक है, तो हमारे पास एक पीछे से गाड़ी है, वो गाड़ी का मान लो छोटा सा पार्टी बड़ा होके दिखेगा, पूरी रोड कवर ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा इमेज को उल्टा बनाएगा, तो जो गाड़ी है वो गाड़ी पीछे उल्टी हो जाएगी, इसलिए हम कनकेव को रेयर व्यू मिरर में यूज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? उसके बाद में साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हम आगे मिरर फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं यहीं से आपको साइन कन्वेंशन समझा देता हूं। साइन कन्वेंशन क्यों अपने यूज करेंगे? अब देखो बेटा, हमने दोनों केसेस के अंदर, कनकेव के केस में और कन्वेक्स के केस में, हमने इमेज बना ली। हमें ये भी पता लग गया कि कहाँ की कहाँ बनेगी, कहाँ की कहाँ बनेगी। हमें ये तो पता लग गया कि सी वाली कहाँ बनेगी, पी वाली कहाँ बनेगी, लेकिन अगर आप उनके बीच में कहीं भी रख देते हो तो हमें ये भी पता है कि कहाँ पर बनेगी। तो लेकिन आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्ट किस डिस्टेंस पर बनेगी, एग्जैक्ट कितने साइज की बनेगी, तब हमारे पास मैथमेटिकल चीजें आती है, कैलकुलेशन आती है। और जब कैलकुलेशन आती है तो उसके लिए कुछ रूल्स लगते हैं। जैसे आप एडिशन में, मैथमेटिक्स में क्या करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये रूल्स रेगुलेशंस है। तो ऐसे ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जब आप ऑप्टिक्स के अंदर क्या पढ़ते हो, इमेजेस को पढ़ते हो, कितनी बड़ी बनेगी, कहाँ पर बनेगी, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, इनको, तो उन्हीं को अपने बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं बेटा? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप इमेजेस को क्या करोगे, मतलब कैलकुलेट करोगे, तब हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसमें पहला लॉ जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या है, रुक जा भाई, पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होगा, ये कंफर्म कर लेना। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में आएगा, मिरर हमेशा राइट में होगा। पहला लो है, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा बेटा, लेफ्ट में, और मिरर कैसे होगे, राइट में। इज दैट क्लियर? दूसरा जो लो है वो है कि जितनी की जितनी आपने डिस्टेंस मेजर करनी है, डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, measured from pole, जितनी की जितनी डिस्टेंस आप मेजर करना चाहते हो, कोई भी मिरर है, दोनों मिरर में ये ही चीजें अप्लाई होगी। जितनी भी आप मेजर करना चाहते हो, फोकस मेजर करना चाहते हो, फोकल लेंथ मेजर करना चाहते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, और इमेज की डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, जो भी आप मेजर करना चाहते हो वो हमेशा पोल से करोगे। कहां से करोगे? पोल से करोगे, ठीक है। तो अगर इस साइड में कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो भी आपको क्या करोगे, स्केल यहाँ पे रखोगे, इंची टेप यहाँ से रखोगे, एस से पोल से मेजर करोगे। अगर इसके पीछे आप करना चाहते हो तो भी यहां से करके इंची टेप को यहाँ पे रख के एस से मेजर करोगे। ये हमारे पास सेकंड लॉ है। पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला रूल क्या है कि हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखोगे, मिरर राइट में रखोगे। दूसरा क्या है बेटा, जितनी भी आपको डिस्टेंस मेजर करनी है वो पोल से ही करोगे। कौन सी डिस्टेंस? प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर जो भी इसके पैरेलल, इस साइड में, उस साइड में, जिस भी साइड में करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बेटा कि अगर आपने, जैसे मान लो हमारे दोनों केसेस समझाता हूं, ये पहले कनकेव ले लेता हूं और ये हमारे पास कन्वेक्स ले लेता हूं। डन। इसका फोकस कहां पे आएगा, यहां पर, तो इसकी ये वाली फोकल लेंथ होगी, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। इसका फोकस कहां पे आएगा, बिहाइंड, तो ये वाली इसकी फोकल लेंथ होगी। अब आपको ये तो पता है कि हमेशा पोल से मेजर करनी है डिस्टेंस। तो अगर ऑब्जेक्ट इस साइड में रखा है, दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट तो इस साइड में ही रहेगा, तो लाइट रे कैसे आएगी, ऐसे। ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे आएगी, ऐसे। तो अगर आप लाइट की डायरेक्शन, हमारे पास क्या होगी बेटा, ये,
अगर आप मेजर फ्रॉम पोल, जो भी डिस्टेंस पोल से मेजर कर रहे हो वो लाइट की डायरेक्शन में है, जैसे इस केस में देखो लाइट की डायरेक्शन ही है और यहां पर मैंने इंची टेप रखा और यहां से मेजर कर रहा हूं फोकल लेंथ। कहां से मेजर करोगे? पोल से करोगे। तो अगर इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, लाइट की डायरेक्शन में, तो उसको लोगे पॉजिटिव। और लाइट के ऑपोजिट मेजर करोगे, जैसे लाइट आ रही है इधर से, फोकल लेंथ फोकस इस साइड में, तो आपको इंची टेप कैसे यूज करना पड़ेगा? यहां रखकर ऐसे उल्टा ऑपोजिट। तो अगर आप लाइट के ऑपोजिट कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो होगी नेगेटिव। ये ध्यान रखना बेटा, आगे न्यूमेरिकल इन्हीं पर बच्चे न्यूमेरिकल गड़बड़ कर देते हैं इसी की वजह से। तो जब भी लाइट रेज के डायरेक्शन में आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे, चाहे फोकल लेंथ मेजर करोगे, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करोगे, चाहे इमेज की डिस्टेंस मेजर करोगे, वो सब की सब क्या हो जाएगी? लाइट की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर वो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव हो जाएगी। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट एंड फाइनल क्या है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट या इमेज बनाओगे, जैसे मान लो कनकेव के केस में या कन्वेक्स के केस में, ये लो कन्वेक्स के केस में आपको पता है कि ये वाली इमेज इसके पीछे यहाँ कहीं पे बनेगी, मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था। कनकेव वाले केस में आपने देखा कि ये इमेज जो बनती है वो उल्टी बन जाती है इस साइड। अगर मान लो आप हाइट मेजर कर रहे हो, हाइट जैसे ये ऑब्जेक्ट की हाइट को h से डिनोट करते हैं और इमेज की हाइट को h डैश से डिनोट करते हैं। नन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट h होगी, इमेज की हाइट h डैश होगी। नन ये मैं सब बनाऊंगा नहीं, आप बना के देख लेंगे। ठीक, यहाँ पे अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो जो चीजें मेजर कर रहे हो, हाइट मेजर कर रहे हो, वो पॉजिटिव रहेगी, यानी इसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इसकी हाइट भी हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इसकी हाइट भी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। उल्टा बढ़ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बढ़ रहा है, देन हाइट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। क्या हो जाएगी? नेगेटिव। दोबारा फिर से देखो, हमने पढ़ा साइन कन्वेंशन, क्या बोला? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखो, मिरर हमेशा राइट में रखो। दूसरा क्या बोला? जितनी भी डिस्टेंस मेजर करनी है वो पोल से करो। तीसरा क्या बोला?